कर रहे हैं। दैट इज वन। सिक्की में हलाल गोश्त की इजाजत नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इट इज नॉट परमिटेड, इट इज बैंड। आप खाएंगे केवल झटका खाएंगे, हलाल मीट नहीं खा सकते। दैट्स अ फैक्ट। तो ये है ही सारी राजनीति। तो फिर आप उसमें आप ये पूछ रहे हैं कि इनकी अलाइनमेंट तो है ही सारी गलत है। सिक्खी के साथ तो बहुत दूर चले गए ना साहब। पॉलिटिकल गेन्स के लिए अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, देन यू नॉट अ ट्रू सिख। क्योंकि ना तो कुर्बानी में कहीं ये चीज है, और ना कहीं गुरु साहिबान की जिंदगी में से अगर यू टेक अ लीफ फ्रॉम देयर लाइव्स, तो उसमें कहीं पे ऐसा उल्लेख नहीं आता, उदाहरण नहीं आता। मैं ना यार आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। अब इसका आप 2-3 पॉइंट्स में आंसर सुनिए। सबसे पहले आपने बात करी भाई मर्दाना जी की। भाई मर्दाना जी की जो आगे जनरेशन्स थी, वो दरबार साहब के अंदर कीर्तन करते थे। अगर पहली पातशाही के साथ वो कीर्तन कर सकते हैं, तो गुरुद्वारा साहब के अंदर कीर्तन करने की उनको इजाजत होनी चाहिए। एसजीपीसी फॉर्म होने के बाद पहला काम उन्होंने ये किया कि जितने भाई मर्दाना जी के वंशज थे, उनको इन्होंने दे बैंड देम फ्रॉम एंटरिंग टू द गुरुद्वारा साहब। अब जो पाकिस्तान में भाई मर्दाना जी के वंशज रह गए हैं, बहुत गुर्बत में है, बहुत गुर्बत में है। और जो यहाँ पे हैं उनके वंशज, बिकॉज उनका काम बेसिकली क्या था, यही काम था उनका, गाने का, साजों का। तो उनको जब आपने बैन कर दिया गुरुद्वारे में ऑपरेट करने से, तो आपने पहली पातशाही की जो प्रीचिंग है या जो उनकी लाइफ के लेसन्स हैं, उनको आपने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, आपने उनको डिसऑनर कर दिया। पहली पातशाही की ये बात आ गई। दूसरा पॉइंट जो आपका था, जिसमें आपने कहा कि जब सीएए के दंगे हो रहे थे, उस वक्त उन लोगों को बिरयानी खिलाना कितना जायज था। जिस पंथ की स्थापना, जिस धर्म की स्थापना जुल्म और जबर के खिलाफ हुई हो, और उस जुल्म और जबर की डेफिनेशन आप ऐसे उठाएं कि एक पार्लियामेंट के अंदर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पास हुए बिल को आप ये कहेंगे साहब ये जुल्म और जबर है, और जो रास्ता बंद करके बैठे हैं, जिन्होंने दंगे किए, जिन्होंने अनेकों लोगों की जानें ली, और जिन लोगों ने बिल्कुल साजिशन तरीके से अपनी छतों के ऊपर पत्थर रखे, एसिड रखे, लोगों को जलाया गया, काटा गया, उनको नालों में फेंका गया, और टारगेट करके हिंदू की दुकानें, सिख की दुकानें जलानी है, टारगेटेड। सरकारी बसें, सरकारी गाड़ियां, जुल्म और जबर ये कर रहे थे कि वो कर रहे थे। जुल्म और जबर करने वालों का आप साथ दे रहे हैं, आप सिख नहीं हो सकते। समझ लो इस बात को। ज्यादा दिक्कत आती है, रेफर टू गुरु ग्रंथ साहब। और दिक्कत आ रही है, आप गुरबानी पढ़िए, और आप गुरु साहिबान की जो लिखित हिस्ट्री है, उनकी लाइफ से जो उनकी जीवनियां हैं, उनको पढ़िए। आप जुल्म और जबर करने वाले लोगों का साथ दे रहे हैं और अपने आप को सिख कह रहे हैं। इट्स एन ऑक्सीमोरॉन। ये बात अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है। देखिए, मैं दोहराता हूं, मैं इस बात को, आई हैव सेड दिस बिफोर, मैं पहले भी कहा, मैं दोबारा कहता हूं। पहली पातशाही ने कहा था, खुरसान खसमन्ना किया, हिंदुस्तान डराया। शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, ये बाणी पहली पातशाही की है, उनके वचन है गुरु नानक साहब के। खुरसान खसमन्ना किया, हिंदुस्तान डराया। He did not say खालिस्तान डराया, he was referring to हिंदुस्तान। एंड वो हिंदुस्तान बहुत बड़ा हिंदुस्तान था। वो हिंदुस्तान एक्सटेंड करता था केरला से लेके और पशुपतिनाथ काठमांडू तक, और ऊपर शंकराचार्य कश्मीर तक, और अगर आप यहाँ से वहाँ चलेंगे तो बलूचिस्तान में हिंगलाज माता से लेके और आसाम के अंदर कामाख्या देवी तक। तो ये बहुत बड़ा इलाका है, और कुछ इलाके ऐसे हैं जिनका शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, जो अब के बांग्लादेश में रह गए हों और किसी जगहों पर रह गए हों। तो ये उस हिंदुस्तान की बात हो रही है। और 10वीं पातशाही ने 9वीं पातशाही की शहादत के बाद कहा था, हिंद की चादर कहा था 10वीं पातशाही ने 9वीं पातशाही के लिए। और एक उन्होंने वचन और किए थे, उन्होंने कहा था कि तिलक जंजू राखा प्रभता का, किनु मधु कालू में साका। ही इज रेफरिंग टू तिलक एंड जन्यू ऑफ हिंदूज, और उनके लिए सैक्रिफाइस देने वाली कौम। या 9वीं पातशाही के साथ शहादत भरने वाले भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, ये ब्राह्मण थे।
पर 10वीं पातशाही के परिवार को उनकी मुखबरी करने वाले गंगू बामण की बात करते हैं, उस चीज को कह के कहते हैं कि साहब सारे ब्राह्मण गंदे हैं, ये ब्राह्मणवादी हैं, ये मनुवादी हैं, इन्होंने हमारे गुरुओं की शहादतें करवाई। भाई तुम भूल जाते हो मारने वाले कौन थे, तुम भूल जाते हो कि तशद्दुद करने वाले कौन थे। आप जब एक कास्ट विशेष को आइडेंटिफाई करके आप उनको पिन पॉइंट करते हो, और जब आप ये भूल जाते हो कि तशद्दुद करने वाले कौन थे, देन आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है। आपको थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड हिंदुस्तान की बात हुई, हमेशा इंटीग्रेटेड हिंदुस्तान की एकता की बात करी, चाहे पहली पातशाही ने रेफरेंस में दिया हो, चाहे 10वीं पातशाही ने 9वीं पातशाही का हवाला देते हुए हिंद की चादर कहा हो। तो हिंद के टुकड़े करने की तो बात कभी की नहीं, और गुरु साहब ने तो हमेशा इंटीग्रेशन की बात करी है, चाहे वो मुसलमानों के साथ क्यों ना हो, चाहे वो हिंदुओं के साथ क्यों ना हो, इंटीग्रेशन की बात की है। पर जुल्म और जबर के खिलाफ तो लड़ेंगे भाई, तशद्दुद के खिलाफ तो लड़ेंगे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर आप तशद्दुद करने वाले या जुल्म करने वाले लोगों के साथ खड़े हो तो फिर आप सिक्खी से दूर जा रहे हो। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट के अंदर, ये क्लैरिटी मिसिंग है। मैं समझता हूं कि कम्युनिटी लीडर्स नीड टू वेक अप, और महाराजा रंजीत सिंह के बाद कोई अच्छा लीडर जो है ना सिख कौम को, बहुत लंबे समय से एक लीडरशिप का क्राइसिस है। पॉलिटिशियंस को मैं लीडर नहीं मानता, जो राजनीति करने के लिए आगे आते हैं मैं इनको लीडर नहीं मानता, चाहे वो बादल साहब हो, सुखबीर हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, ये सिरसा जैसे। मतलब सिरसा को तो इनकी लीग में भी नहीं गिनना चाहिए यार, इज अ थर्ड ग्रेड पर्सन एनीवेज। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो बात कह रहे हो, द लीडर्स नीड टू एक्चुअली अवेकन पीपल। और यहाँ पे चाहे लीडरशिप, सिख लीडरशिप की बात हो इन यूके, सिख लीडरशिप की बात इन कनाडा, नॉर्थ अमेरिका हो, या सिख लीडरशिप की बात यूरोप में हो, बाय एंड लार्ज, यहाँ पे ना एक अवेकनिंग की जरूरत है। एंड यू आर फॉलोइंग स्ट्रेट टू द ट्रैप। जुबान एक होना, हाउ कैन यू फॉरगेट द रेप ऑफ रावलपिंडी। किताब पढ़ी है, एक बार पढ़ना, और मैं सबसे कहूंगा एक बार जस्ट रीड द बुक द रेप ऑफ रावलपिंडी। जुबान एक होना या कल्चर्स थोड़ा बहुत मिलना और मजहब एक होने में फर्क होता है। एक अब्राहमिक डेजर्ट कल्ट है, दूसरा एक सनातन संस्कृति में से निकला हुआ एक धर्म है। कितना डिनाई करो, रमनीक मान को लाख गाली दो, सच नहीं बदलेगा। द फैक्ट स्टिल रिमेन्स, सिक्खी ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंडिया एंड नॉट फ्रॉम द वेस्ट और द डेजर्ट। ये सच्चाई रहेगी, और उनका जितना मामला चलता है वो पॉलिटिकल है, आसमानी किताब पे है, और उसके अंदर दीवी प्रीचिंग्स के ऊपर है। और हम जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं, हमारे को 1708 में 10वीं पातशाही क्लियर कर गए थे, गुरु मान्यो ग्रंथ, शब्द इज द गुरु। शब्द गुरु है। आपने कास्ट में बांट लिया अपने आप को, जातियों में बांट लिया, फिर आपने अपने आप को डिवाइड कर लिया कि भाई आप इंक्लाइन कर रहे हैं, वेदर यू आर इंक्लाइनिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स द स्कूल ऑफ थॉट, जहाँ पे आप ब्राह्मणों को गाली देंगे, आप हिंदुओं को गाली देंगे, या आप सरबत के भले की बात करेंगे। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है कहीं ना कहीं, दैट इज कंप्लीटली मिसिंग।